हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आशा एकेडमी में। मैं हूं सुजाता देशमुख। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में हम अकाउंट्स के बारे में बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, जैसे अकाउंट्स मतलब क्या है, अकाउंट्स के टर्म्स क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा है अकाउंटिंग के वेरियस कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सी है, उनका मीनिंग क्या है। तो कंटिन्यूएशन में आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस के बारे में। सबसे पहले जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट द रूल्स। क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? मतलब ये रूल है। किसके बारे में रूल्स है? हमें जो भी इंफॉर्मेशन, वरना हमें अकाउंट्स जो मेंटेन करना है, वरना हमें अकाउंट प्रेजेंट करना है, मतलब फाइनल अकाउंट जब हमें बनाना है, वरना स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो कौन से रूल हम फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हम देख चुके हैं। वाई आई एम रिवाइजिंग दिस? क्योंकि हमें पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से है पार्ट्स? पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड दूसरा है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आज अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस के बारे में। अभी अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, कॉन्वेंशंस मतलब क्या होता है? कॉन्वेंशंस मतलब जो भी परंपराएं, जो भी ट्रेडिशन, जो भी चीज़ें हम अकाउंट्स बनाने के वक्त फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। जैसे पर्सनल लाइफ में हम हमारी लाइफ अच्छी तरह से स्पेंड करने के लिए जो भी ट्रेडिशंस हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने दी है, वो हम सारी फॉलो करते हैं। लाइकवाइज अकाउंट्स में भी बनाने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशंस, वरना बहुत सारे कस्टम्स दिए गए हैं जो हम बहुत सालों से फॉलो करते हैं, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। इट इज़ एज गुड एज अ लाइक गाइड। ये क्या होते हैं कॉन्वेंशंस? मतलब अकाउंटिंग बनाने में आपको गाइडेंस देते हैं। इट मे बी कॉल्ड एज अ गाइड। बहुत सारे अकाउंटिंग, वरना सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस बैलेंस शीट, वरना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस होते कौन से हैं? पहला अकाउंटिंग कॉन्वेंशन है कंसिस्टेंसी, कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरा है कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कॉन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, एंड चौथा है कॉन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। वन बाय वन वी विल सी। पहला है कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका मीनिंग देखने से पहले कंसिडर दिस सिंपल एग्जाम्पल। सपोज वन स्टूडेंट इज देयर एंड उसे साइंस करना है, सो ही टेकन द एडमिशन टू द साइंस फैकल्टी एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। विद द completion ऑफ 1 year नाउ ही इज़ थिंकिंग दैट कि मुझे साइंस सूटेबल नहीं हो रहा है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द कॉमर्स, BCom आई एम गोइंग टू डू। आफ्टर 1 year again he thought that ki commerce faculty is also not suitable for me, so let's do the arts, and he taken the admission for the arts. Now if I ask you the question, if अगर 3 सालों में उस बच्चे को कौन सी डिग्री मिली, वरना उस स्टूडेंट को कौन सी डिग्री मिली, यू मस्ट से कि मैडम उसने कोई भी अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली कंप्लीट नहीं की है कोई भी डिग्री, उसे कोई भी डिग्री नहीं मिलती। इसीलिए लाइकवाइज कंसिस्टेंसी जैसे इम्पोर्टेंट है अदर चीज़ों में, वैसे ही अकाउंट्स में भी जो मेथड हम फॉलो करते हैं वो मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वाई दिस इज़ नेसेसरी? क्योंकि जब हम ऐसे मेथड फॉलो करते हैं, तभी सेम मेथड अगर मैं फॉलो करूँगी तभी मुझे 2 सालों का रिज़ल्ट कंपेयर करने में आसानी होगी, एंड दैट वुड गिव मी अ मोर क्लियर पिक्चर।
तो आप कहोगे इन केस सपोज वैलिड रीज़न की वजह से अगर मुझे मेथड चेंज करनी है तो क्या, सो यू कैन चेंज इट। अगर कोई वैलिड रीज़न है, जैसे साइंस का कोई बंदा वैलिड रीज़न की वजह से कॉमर्स में आ सकता है, लेकिन हर बार अब अगर आप कुछ चेंज करते हो सो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर मैंने चेंज किया मेथड में तो क्या करना है, जिस भी मेथड में चेंज किया है तो पहले मेथड के रिजल्ट एंड अभी जो आपने चेंज किया है उस मेथड का रिजल्ट, उसके डिफरेंसेस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने पड़ेंगे। टेक अ एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन पॉलिसी। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती हूँ तो मुझे हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। Now second accounting convention is convention of conservation. A tagline, a very popular tagline of this convention is anticipate no profit but provide for all losses. मतलब टेक दिस एग्जाम्पल, अगर ये बंदा है और वो एंटिसिपेट कर रहा है, वो एस्टिमेट कर रहा है कि मुझे आगे जाके इतना प्रॉफिट मिलेगा। Now this is not the actual profit that guy or that man is earned, लेकिन वो estimation कर रहा है। और अगर उसे लगता है कि मुझे आगे जाके इतना प्रॉफिट मिलेगा एंड इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू राइट दैट प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग थिंग। अपोजिट ऑफ दिस, अगर ये बंदे दे आर नोइंग दैट कि हमें लॉसेस आने वाले हैं, वरना प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट लॉसेस वी विल बियर, सो दे आर मेकिंग द प्रोविजन फॉर इट। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन कहता है दिस इज करेक्ट। सो हमें कभी भी प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो कंसिडर नहीं करना है, लेकिन जितने लॉसेस हो सकते हैं उसे मुझे प्रोवाइड करना है। ये क्यों दिया है? क्योंकि आप अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे चलोगे तो आपका बिजनेस एक्चुअल जो है उससे कुछ ज़्यादा अच्छी पोजीशन दिखा सकता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो क्या करना है, हमें जो लॉसेस है उनको हर बार प्रोवाइड करना है। सो टेक फॉर एग्जांपल, अगर बैड डेटर्स है जिनको मैंने उधार दिया है और मुझे किसी पे तो डाउट है कि ये मुझे पैसे वापस नहीं देंगे, so at that time I should make a provision for that, and that is called as a provision for bad and doubtful debts. अभी बहुत सारे बिजनेसेस अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए बहुत ह्यूज प्रोविजन करते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोविजन करते हैं, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन शुड बी यूज्ड विद द एक्स्ट्रा केयर। वी हैव टू फॉलो सम इथिकल वैल्यूज़ इन दैट। हमारा थर्ड जो कन्वेंशन है दैट इज़ द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। क्या कहता है? डिस्क्लोजर मतलब हमें अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। नाउ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए मतलब क्या? जिस भी पार्टी को ये इंफॉर्मेशन लगती है, अभी कौन कौन सी पार्टीज हो सकती है, जैसे ओनर है, गवर्नमेंट है, बैंक्स है, वरना कोई भी क्रेडिटर्स ले लो, उनको मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन अकाउंट्स देता है, तो उनके लिए जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वो मुझे दिखानी पड़ती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ये चीज़ बहुत बार जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर वरना शेयर होल्डर्स जो है वो एक्चुअल बिजनेस मैनेज नहीं करते। अभी आप कहोगे इंफॉर्मेशन दिखानी है तो हर एक को हर इंफॉर्मेशन दिखानी है? नो, जो भी पार्टी जिस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू डिस्क्लोज इन अ फुल। टेक फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट चार्जेस द टैक्स, तो टैक्स पे चार्ज करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स द प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आवर बिजनेस। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन विच गवर्नमेंट और इन विच द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड। सो वो हमें फुल्ली डिस्क्लोज करनी है कि प्रॉफिट कहाँ से अर्न हुआ है, वरना अगर लॉसेस हुए हैं तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर।
Our last convention is convention of materiality. क्या है materiality? बिफोर दैट ये सिंपल एग्जांपल देख लो. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उस पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रहती है. नाउ रिक्वायर्ड मतलब किसके एस्पेक्ट से रिक्वायर्ड? बायर को जो भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है, जैसे प्राइस कितनी है, उस प्रोडक्ट के कंटेंट्स क्या है, उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उस प्रोडक्ट की डेट, एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सारा दिया जाता है. सो आई कैन से वॉट एवर द मटेरियल और important information is required for the buyer, that is always printed on the products. So convention of materiality में materiality मतलब important facts जो होते हैं. So हमने डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखा है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है. तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है? वॉट एवर द इंफॉर्मेशन और विच एवर द इंफॉर्मेशन विच इज़ मटेरियल, which is important, that information only I have to show or I have to disclose. जो अभी material information कौन सी important है, that I cannot decide for every business. मतलब हर एक बिजनेस के लिए the materiality will not be same. जैसे अगर मेरा बिजनेस लाखों का है तो उसमें 100 रुपये का कंप्यूटर 100 रुपये का जो कैलकुलेटर है, दैट इंफॉर्मेशन इज़ इममटेरियल. लेकिन मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, मेरा बिजनेस 20-30 हज़ार का है, तो उसमें 100 रुपये का जो कैलकुलेटर है, दैट इंफॉर्मेशन इज़ मटेरियल वन. सो मटेरियलिटी बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो, वरना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बिजनेस टू बिजनेस चेंज होती है. नाउ अनइम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वरना इममटेरियल जो चीज़ें हैं, आइदर आई कैन इग्नोर दैट or I can merge with other facts or other headings. Take this simple example. अगर postage stamp, छोटे छोटे postage stamps है और उस पर मेरे छोटे छोटे खर्चे हैं और टेलीग्राम्स में भी मेरे खर्चे हैं, so that is a very small information for my business or immaterial information for my business. So I can merge that information and can show under the heading postage, telegrams and stamps, वरना postage and telegrams. So अगर दोस्तों if you like this information, अगर आपको लगता है कि this information or this information is very much helpful to you, so please don't forget to like this video, share this video. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए. Thank you very much.